या भगवान, लगता है मेरे हाथों से इस बच्चे की बलि नहीं चलेगी। भगवान तुम मुझे माफ करना, अब मैं इस बच्चे की बलि अपने हाथों से नहीं चढ़ाऊंगा। इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा, इसका पालन पोषण करूंगा, इसकी परवरिश करूंगा, इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इसे होनहार बनाऊंगा और इस बच्चे का नाम अरमान रखूंगा। और अपना भेद छुपाकर मैं अपने आप को आज के बाद नाथूराम लकड़हारा के नाम से विख्यात करूंगा। आज से मैं डाकू तेजासी के गिरोह में कभी नहीं जाऊंगा। महाराज की जय हो। दरबारी जी हुजूर। हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? हुजूर, प्रजा का समाचार सब ठीक है। प्रजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम का जय जयकार होता है हुजूर। ऐसा होना चाहिए। जी महाराज। महाराज, प्रजा के हाल को साल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है महाराज। भयवीर सिंह, जी हुजूर। तुम अच्छी तरीके जानते हो कि हम अपनी प्रजा को एक संतान समझते हैं। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। बराबर प्रजा का ख्याल रखना, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाई। बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब। महारानी, क्या गजब हो गया? इतना परेशान नजर आ रही हो, पसीने में डूबी हुई हो और घबराई हुई हो। और आया था सेनापति महाराज कि आया था सेनापति महाराज, अरे गया बच्चे को लेकर। बचाने के लिए किया सोर गुल भाई, उसी वक्त बदकार रख दी गर्दन पे मेरे कटार के मारनी को था तैयार, को था वो तैयार, हर गया बच्चे को लेकर। महाराज, अभी मैं नौ महलों में आराम फरमा रही थी कि एक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो राजा ने मुझे जान से मार देने की धमकी दी और वो मुन्ने को लेकर भाग गया महाराज। मुन्ने को ले
महारानी, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। जो इंसान हमारे जान की हिफाजत के लिए अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है, वो ऐसे हरकत कभी नहीं कर सकता है। मेरे बेटे को कभी नहीं ले जा सकता है। मैं क्या यकीन करूं? महाराज, इसका मतलब आपको मुझ पर विश्वास नहीं, आपको मेरी बातों का भरोसा नहीं है? नहीं महाराज। अरे दैया, क्या बात है दरबारी? हम भी कुछ कहना चाहते हैं हुजूर। क्या कहना चाहते हो? महाराज, महारानी जी झूठ बोल रही है। महाराज आप विश्वास करिए, आपके आदेश पे सेनापति जी बॉर्डर पे अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। आपको है विश्वास कि आपके बेटे को सेनापति जी ले जा सकते हैं? नहीं महाराज, महारानी जी झूठ बोल रही है। दरबारी, तू ठीक कहता है। भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है। हुजूर, आजकल किसी वफादार पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। वो आपके दरबार का वफादार जरूर है महाराज, लेकिन महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है और इनके बेटे को छीन करके ले गया है। इसलिए महाराज उसे सजा मिलनी चाहिए। भयभीत सिंह, महारानी के बयान से और तुम्हारे ही बयान से मुझे यकीन हो रहा है कि सत्यजीत हमारे बेटे को ले गया और महारानी को मारने की धमकी दी। अगर उसने हमारे शान में गुस्ताखी की है तो मेरी बात सुनो। जहां मिले सेना पद पदकार, जहां मिले सेना पद पदकार, पकड़ लाओ मंत्री जी पदपाल। मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेर लो बादल चारों ओर, उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ लाओ मंत्री जी पदपाल। भयभीत सिंह, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, जहां भी सत्यजीत मिले उसे गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लाना होगा। हुजूर, आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है और जहां पे मिलेगा सत्यजीत सिंह, उसको कैद करके आपके सामने लेकर आऊंगा। महारानी सुनिए, देखो भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा। भरोसा नहीं था, अब बड़े आज चिपक रहे। अरे चलो। अरे महारानी, धैर्य से काम लो, क्यों इतना परेशान हो रही हो? मेरा बेटा गुम हुआ है। तुम्हारा बेटा गुम हुआ है? अरे तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा बेटा है, वो मेरा खून है। मेरे दिल से पूछो कि मुझ पे क्या गुजरती है। भयभीत से मुझे गिरफ्तार करने गए हैं। आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा और तुम भवन मेरे साथ आओ। कमाई तय कहाँ रे, तय कहाँ? अरे देख ले तो का चुअर समझ कर खूद न डावे। हाँ इधर आओ, आओ यहाँ। देख नहीं भाई, ड्रोन तो का बांध के न उड़ा दिए।
चल ऊपर आ पहले। ओए चल ऊपर। आओ वेलकम मेरे लाल। ये मेरी राजमाता। उधर खड़ा हौलिया ना चपक ना जेदा, गर्मी बहुत है। नहीं करे अभी का कह रहा था ये महाराज के आगे कि महारानी झूठ बोल रहे हैं। सत्यजीत सिंह ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं झूठ बोल सकती हूँ? मैंने झूठ बोला? आराम हो, जब पूरी प्रजा मेरी तरफ है। तो हम हो तो तुम्हारी कहते हैं। आराम से मैं झूठ बोलती हूँ। ना 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 हरी मैया की नैया क्या रे? चल आगे बढ़। अब कलावती नाम है हमारा हाँ, बेटा। समझ गए नाम। हाँ, अगर ना जाने हो तो जान लो। जान गए। नहीं तो अभी एक ही पट्टी बंधी है। रात भर में तुम्हारा सुन मेरी बात को। कलावती नाम है और कलावती की खोपड़ी को खोपड़ी नहीं बीच खोपड़ी समझो। इसको पड़ी हाँ, बीच खोपड़ी जिसको काट लेगी ना वो पानी नहीं मांगेगा, दरी पे पैर रगड़ करके। दादा फटफटाओ न मछली की नहीं, खाली बीच खोपड़ी काटे न मरियाओ। मरियो कब? जब बीच खोपड़ी काट ले भैया हलो, और काटे के बाद घूम के आपन मूत पी ले तबे न मरिया। बदतमीजी नहीं करना, नहीं तो कलावती नाम है हमारा। अच्छे मेरी बात जी। आज तक इस रतनगढ़ राज्य में जो हुआ सो हुआ। आज तक इस रतनगढ़ राज्य में जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद इस रतनगढ़ राज्य में होगा कलयुग का बात। आज के बाद इस रतनगढ़ राज्य में होगा कलयुग का बात, क्योंकि एक कलावती करेगी सत्य का सत्या। वारी कलावतिया, धन्य महारानी कलावती है दबदबा भाई। अरे तो अब इनके समझ लियो महतो है, लेकिन गाला मंत्रिया जाऊं रहना महाराज मानिन तो हमार बात, लेकिन मंत्रिया तई के चौपर दी कहे महाराज महाबलिया झूठ बोल रहा है। बात सही है, सेनापति जी लड़का ले गए हैं, लेकिन राम महारानी अब तुहार महतो है। कहे पचही जौन जौन मार मारिस यार जौन जौन मार मारिस हमारा की तिन होएला। एक बात बता जाई, तुम सब चाहे जाऊं डराओ, तुम सब हो, तुम हो मेहरारू के दब्बू। दादा हम दबहिल नहीं ना, चल नहीं है इनके लमगोड़ियों के ना, इनके तो परिहे प्लास्टिक के किरवा ये जौन काम कर रही हैं। चलिए सारी बात गई जान, चल रहे महाराज से बता दे, कह दे महाराज महाराज महारानी जी जड़ी बूटी आती इनके हम खाल खींच के बूचा भरुआ आज बेपा चाहिए के जा। महाबली 2 मिनट के अंदर अंदर आओ, जल्द से जल्द मेरे साथ आओ, अन्यथा वो तो तुम्हारे नजर मार खा रहे हैं दांत, वहाँ दांत वहाँ जाऊं दांत है ना, अरे चाकू लिए बैठ गए, बस चकुआ लिए बैठ रही हो, हम नहीं डराई यार। बहुत अंडबड मार दिया, माइल माँ होकर फेल हो गया,
लेकिन ये इनके मौतो है। चल रहे हैं, लेकिन चलते चलते कहना है, तानी के गोरी हंस के, तानी के गोरी हंस के, और की हो बदाना मैं तानी के गोरी हंस के। तानी के गोरी हंस के, की हो बदाना मैं तानी के गोरी हंस के। इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है। बड़ी होशियारी और बड़े ही सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना है। खबरदार, भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो जिसकी वजह से ये हमारा रतनगढ़ राज्य किसी परेशानी में पड़े। कहते हैं कि ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है मुझे, एक सुंदर सुशील पत्नी, एक बेटा, सारी खुशियां मिली हैं मुझे। इसके लिए मैं भगवान का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। और बस परमात्मा कि जितना दिया भगवान ने मुझको, जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया भगवान ने मुझको, उतनी मेरी नहीं। जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको, ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना मुझने तो जितना दिया भगवान ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। व्हाट? तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट जारी हुआ? महाराज का आदेश है, तुम्हें कैद करने के लिए मैं आया हूं। महाराज का आदेश? मेरी गिरफ्तारी का वारंट? हाँ। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते। जो कुछ कहना है बड़े दरबार में कहना। ठीक है, अगर आदेश महाराज का है तो महाराज के आदेश का सम्मान है। चलो भयवीर सिंह, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं महाराज जी से अपना कसूर खुद पूछूंगा। आप इस तरह से यहाँ से नहीं जा सकते। बिहारी लाल, डालते हाथों में हाथ करी। सेनापति सत्यजीत से या तो खाली हथकड़ीदार है। महाराज कहे होते ना तो हाँ मूल काट के ले चले।
ये उसी आदेश का सम्मान है बिहारी, ये उसी आदेश का सम्मान है, वरना तुम्हारी औकात, इससे पहले हम तुमको बीच से फाड़ के फेंक ना देते। चलो बिहारी आ जाओ। दरबारी महाराज। भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं, महाराज। अभी तक वापस नहीं आई। महाराज महारानी जी आए। आओ महारानी आओ। महाराज मेरे बेटे का कुछ पता चला? घबराइए नहीं, भयभीत सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हैं, आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा, उनका इंतजार किया जाएगा। आने दो सारा। भयभीत सिंह खाली हाथ? नहीं महाराज, यह भयभीत सिंह खाली हाथ कभी वापस नहीं आता। तो कहा है वो सत्यजीत? बिहारी लाल घसीट कर लिया सत्यजीत सिंह। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अगर अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। कि बता मेरा बेटा कहाँ, वो पाजी बदकार और जिंदा रखा या मुझसे किया जान से मार। जिंदा रखा या उसे किया जान से मेरा बेटा कहाँ है जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया है? कहाँ है मेरा बेटा? अरे बोल ना, कहाँ है मेरा बेटा? थोड़ा खड़ा मेरी शक्ल देख। महाराज, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? आप लोगों की बातें सुनकर तो मैं अवाक रह गया, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई महाराज। नहीं महाराज, ये सब झूठ है, ये सरासर मेरे सर पे इल्जाम है महाराज। मैं आपके बेटे को नहीं जानता महाराज। हाँ महाराज। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, और कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा काम। हाँ महाराज, ये सब झूठ है महाराज। ये इल्जाम है मेरे सिर पे महाराज। हाँ महाराज। सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, कहां तक ये सत्य है और कहां तक ये झूठ है? बोलो था। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इस पर? यकीन कर लिया महाराज आपने? महाराज जरा एक बार सोच करके देखो, एक बार सोच कर देखो महाराज कि कोई भी चोर,
कोई चोर कभी चोरी करने के बाद में ये नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है, और कोई चोर कभी ये नहीं कहेगा महाराज कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने की, रही बात कसम खाने की महाराज, मैं तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। हाँ महाराज, इसलिए मैं आपके सर की कसम खाती महाराज। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं जरा सा भी झूठ बोलूं, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना आए महाराज, आप मेरे हाथ ना आए। इसलिए मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, कैसे हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और महाराज इसकी शक्ल तो देखो, अरे इसकी शक्ल तो देखो महाराज, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही नहीं है। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी दी, हरामखोर कहीं का। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आए। भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आजकल किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दिन दहाड़े डकैतियां पड़ रही हैं महाराज, कितने पहरा चालू है महाराज। ये महाराज बहुत बड़ा गुनहगार इंसान है। ये महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया और इनके बेटे को छुड़ा करके ले गया। इसलिए महाराज ये गुनहगार है तो गुनहगार है। भयभीत सिंह, अगर इसने हमारे शान में गुस्ताखी की है, मेरे बेटे को छीन कर ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, उसे बराबर सजा मिलेगी। जवानियों, हमारा हुक्म है सत्यजीत सिंह के जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो हरामजादे के जिस्म से। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर न हो जाइए। मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम ना दीजिए महाराज। महाराज भगवान साक्षी है महाराज, भगवान सब कुछ देख रहा है महाराज। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं महाराज। हाँ महाराज, मैं वही सत्यजीत हूं जिसने कभी अपने घर की परवाह नहीं की, अपने बच्चों की परवाह नहीं की, हमेशा आपके एक इशारे पर अपना गला कटवाने के लिए हमेशा तैयार रहा महाराज। वही सत्यजीत आज अपनी इस पवित्र वर्दी पर दाग कैसे लगने देगा महाराज? जरा सोचिए महाराज। सत्यजीत, सफाई मत दो, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो। मैं सब कुछ जानता हूं, तो गुनहगार है। महारानी की गोद से हमारे बेटे को ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है। जराई उसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए। और दरबारी, तुम जाओ शाही महल,
और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है। वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपने बेटे को इन आंखों से देख नहीं सकता है। रहम कीजिए महाराज, रहम कीजिए। आप यहाँ के न्यायदाता हैं, धर्म देवता हैं आप। महाराज जरा सोचिए महाराज कि आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है। महाराज भगवान साक्षी है महाराज कि मैं बेकसूर हूँ। महाराज मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं सत्यजीत, तू गुनहगार है, तुझे सजा मिलेगी। दरबारियों पकड़ लो और इसके हाथ में दवा छोड़ दिया जाए। जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपके सामने